हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मजे में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पायल का साहस। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि पायल कौन है और कैसे वो अपने साहस से अपने काम करती है। इस पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि साहस से काम करने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, यह सोचकर काम करने से सफलता जरूर मिलती है। पायल अलवर जिले के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूदों में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे लटक रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया, जिससे उसे बिजली का तेज झटका लगा और वह वहीं पर खड़ा रह गया। बच्चों, हमें बिजली से दूर रहना चाहिए, है ना। जब भी बिजली का कोई काम करते हैं तो हमें आसपास नहीं होना चाहिए, या तो बड़ों के आसपास होना चाहिए। बड़ों को हमारे आसपास रखना चाहिए हमें, है ना। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया। लकड़ी पे बिजली का कोई असर नहीं होता और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा और उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे लोग भाग कर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की। जांच यानी चेकअप किया, देखा उसको। और बताया करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब वो शायद इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। अब पायल को चोट लगी थी तो मम्मी पापा तो उदास होंगे ना बच्चों। जैसे आपको चोट लगती है तो मम्मी पापा उदास हो जाते हैं। तो आपको कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे आपको चोट लगे या मम्मी पापा उदास हो जाएं। फिर क्या होता है, आगे पढ़े। डॉक्टर, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। नकली यानी बनावटी। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब। पिता ने उदास होकर पूछा। पायल सब सुन रही थी। तपाक से बोली, तपाक यानी तुरंत, पिताजी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही हैं, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। माँ बोलती है, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। पायल, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। अनुमति यानी परमिशन दे दी, इजाजत दे दी। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गईं और खुश भी हुईं। दंग यानी आश्चर्यचकित हो गईं, सरप्राइज्ड हो गईं। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, जिससे वह पैरों से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। इच्छा शक्ति यानी
किसी कार्य को करने की चाह। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। और इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि कैसी भी मुसीबत हो, कैसा भी समय हो, लेकिन हमें हिम्मत और साहस के साथ हमेशा डटे रहना चाहिए। बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।